जय हिंदी। अगर कलम पर पहरा है तो समझो राज बहुत गहरा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और आर्मी के एग्जाम में तहलका मचाने की तैयारी आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ पढ़ाई करना है और अब की बार फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। आज का मेरे दोस्ती ये मॉडल टेस्ट पेपर नहीं, बल्कि मेरे दोस्त फौज का जैसा पेपर होता है, ये आप आर्मी का सैंपल पेपर आप इसे मानिए। सभी नौजवानों को ओमार शीट लेकर बैठना है। जिसके पास ओमार शीट है बहुत अच्छी बात है, जिस नौजवान के पास नहीं है तो अपनी कॉफी के अंदर गोल चक्कर के अंदर उसको 50 क्वेश्चनों को मार्क करना है। ठीक है, बिल्कुल आर्मी के अकॉर्डिंग आज होगा आपका बहुत ही शानदार मॉडल टेस्ट पेपर। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर होगा हमारे अकॉर्डिंग। मेरे दोस्ती, आपका जो 25 अप्रैल को जो एग्जाम होगा, बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग आपका पेपर है ये बनेगा। और आपको ये भी बता देते हैं 40 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आएंगे। 10 क्वेश्चन थोड़े एक लेवल के आएंगे मेरे दोस्ती, उनमें 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल नए क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का जो टेस्ट पेपर है ये बिल्कुल मेरे दोस्ती आपके आर्मी एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। बहुत ही शानदार मॉडल टेस्ट पेपर है। 38 प्लस इसका टारगेट है। जो नौजवान 38 प्लस करेगा उसके सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ और रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फाइनली शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट पेपर की। टेस्ट पेपर थोड़ा लंबा होगा। धैर्य के साथ, मोटिवेशन के साथ इस टेस्ट पेपर को ईमानदारी से मेरे दोस्ती देना है। तो फाइनली शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं आपको भी पता चले कि उनकी तैयारी है वो कैसी है। सभी को यह टेस्ट लगाना है। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है, ऑफलाइन प्रिपरेशन करते हैं कोचिंग से, उन नौजवानों को भी लगाना है और ईमानदारी से लगाना है। क्लियर है? तो फाइनली बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री आपको बताना है। बहुत बढ़िया, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, कोई भंग नहीं कर सकता। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा से मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको 30 वर्ष करके आना है। क्लियर है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो मेरे दोस्त 6 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी की परिधि सबसे ज्यादा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, निम्न में से कोई नहीं। पृथ्वी की परिधि सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं भूमध्य रेखा, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है पद्मिनी राउत का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, हॉकी, तैराकी, शतरंज।
पद्मिनी राउत का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। शतरंज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्रैंड मास्टर का संबंध भी शतरंज से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1861, 14 नवंबर 1889, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। और इसका जो राइट आंसर जो सोल्जर ऑप्शन सी बता रहे हैं 14 नवंबर 1889, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? महात्मा गांधी का अगर जन्म आपको पूछा जाता है तो आपको 2 अक्टूबर 1869 करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, IMA कहां स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां स्थित है? पुणे, गुजरात, दिल्ली, देहरादून। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। देहरादून इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 मार्च, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नौजवान इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। 8 मार्च ऑप्शन इसका बी। जितने भी नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है आजाद भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? CD देशमुख, मोरारजी देसाई, मौलाना आजाद, RK शमुकम चेट्टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आजाद भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका डी। अपने कंपटीशन आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आजाद भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK शमुकम चेट्टी थे, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने पिता को कैद करवा दिया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने पिता को कैद करवा दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका डी जो सोल्जर बता रहे हैं औरंगजेब, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है अब्दुल फजल का, सॉरी अबुल करना यहां पर, अबुल फजल का संबंध निम्न में से किस शासक से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल का संबंध किस शासक से है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, अकबर। क्लियर है? अबुल फजल है, ये अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक था, ये आपको ध्यान रखना है। अबुल फजल ने मेरे दोस्ते अकबरनामा की रचना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कब चलाया था? मेरे दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग महात्मा गांधी से जितने भी आपके आर्मी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेट आपके एग्जाम में महात्मा गांधी से संबंधित एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1942, 1920, 1917, 1922। महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कब चलाया था? बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका सी राइट होगा, 1917 में, चंपारण। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है। क्लियर है? फाइनल स्कोर पूरा सेशन देखने के बाद ईमानदारी से अपना ट्रेड, जो आपका ट्रेड है वो ट्रेड
कितने क्वेश्चंस आप करते हैं काट कूट के, और कब आपका एग्जाम है, और कौन से ARO BRO या सेंटर का एग्जाम है, सभी नौजवानों को ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका ए राइट होगा, कोचिन। और सभी नौजवान निश्चिंत रहिए, बम्पर शानदार वैकेंसी मेरे दोस्त फौज वाले हैं ये दे रहे हैं, जिनका एग्जाम होगा बिल्कुल बहुत ही अच्छी वैकेंसी मिलेगी, क्योंकि कोरोना है वो बढ़ रहा है तो आगे वाली रैलियां उनकी डेट आगे हो सकती है, फौज को पता है, तो अच्छी वैकेंसी आपको मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। पेपर चाहे हार्ड आए चाहे इजी आए, आपको जितने आते हैं उतने आपको करके आना है, सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। अभी आप रिजल्ट देख रहे हैं सेंटरों का, जो नौजवान एग्जाम के अंदर पासिंग मार्क भी करके आया है, जिसका सेम सेंटर है, उसको मेरे दोस्ती उसका सिलेक्शन है ये हो गया है, तो आपका भी सिलेक्शन डेफिनेट होगा, आप निश्चिंत रहिए। पेपर हार्ड आए चाहे इजी आए, क्लियर है। थोड़े बहुत जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए उनकी PDF मेरे दोस्त हमने बना दी है, आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में 15 अप्रैल को आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए सभी नौजवान सही बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? आगरा, दिल्ली, सिकंदरा, सासाराम। हुमायूं का मकबरा आपको बताना है, आप इसको याद कर सकते हैं, हुमायूं, मां का दिल, हुमायूं, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। जो भी आपको याद रहने की जो ट्रिक है वैसे आप बना सकते हैं, एग्जाम तक याद रखना है, एग्जाम के बाद कोई नहीं पूछने वाला है कि ये क्वेश्चन आपने कैसे किया, ठीक है। एग्जाम तक इनको घोल के रखिए, याद रखिए, एग्जाम फतेह होने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। शेर शाह सूरी का मकबरा भी ध्यान रखना, सासाराम बिहार में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1901, 1952, 1961, 1969। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अर्जुन पुरस्कार 1961, ऑप्शन इसका सी राइट होगा, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नंदन कानन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, नंदन कानन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे, एक भी नौजवान का यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा, ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्टी बी की तरफ ही। इसके अंदर मेरे दोस्तों हम 15 क्वेश्चन जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट सी में मेरे दोस्तों 15 क्वेश्चन हम मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, और 5 क्वेश्चन है ये रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बस ईमानदारी से पूरा सेशन देखना है और फाइनल स्कोर अपना जरूर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है रक्त समूह है लैंड स्टीनर, रक्त समूह है लैंड स्टीनर, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। बहुत सारे नौजवान रक्त समूह की खोज लुईस पास्चर भी करके आते हैं, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। यहां से मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ईमानदारी से सुनेंगे सभी नौजवान। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तब आपको विलियम हार्वे करके आना है, क्लियर है मेरे दोस्तों। विटामिन शब्द का प्रयोग है, ये 1911 में सबसे पहले फंक ने किया था। विटामिन ए की खोज है ये मैकुलम ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, न्यूटन। विस्थापन का एसआई मात्रक आपको बताना है। आप कहोगे सर विस्थापन क्या होता है? तभी हम आपको कहते हैं कि जो नौजवान बेसिक से अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है, आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है वो टीचर बोर्ड पे ही आपको समझा सकता है। फिर भी आपको बता देते हैं,
विस्थापन की डेफिनेशन आप सभी सुनेंगे कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच के लंबवत न्यूनतम दूरी को मेरे दोस्ती विस्थापन कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मीटर इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। ये क्वेश्चन 28 मार्च के एग्जाम में भी पूछा गया था जीडी के पेपर में। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर? बिल्कुल कम हो जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ये मेरे दोस्त चिकनी सतह है। ये आपतित किरण वापस मेरे दोस्ती परावर्तित किरण वापस लौट जाती है। क्लियर है? यहां से हमें कुछ याद आया, आपको सुनाते हैं कि अभी सूरज डूबा नहीं, थोड़ी सी शाम तो होने दो। अभी सूरज ही डूबा नहीं है, थोड़ी सी शाम तो होने दो। अरे मैं खुद ही लौट जाऊंगा कर की ओर, मुझे थोड़ा कामयाब तो होने दो। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती ऑप्शन इसका जो नौजवान सी बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ये सब आपको याद आ गया होगा मेरे दोस्ती। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखना। बाकी ये सब चीजें हैं, ये आपको बोर्ड पे अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। जिसको पढ़ना है एप्लीकेशन के अंदर आना, धमाकेदार आपको मेरे दोस्ती ये चीजें हम समझाएंगे। देखिए यहां से आपके एग्जाम में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्ती। प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। आप प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। तारों का टिमटिमाना, या पानी से भरे गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। क्लियर है? तो ऐसे जो जितने भी मेरे दोस्त एग्जाम्पल है उनको आप जरूर मेरे दोस्त देखना। प्रकाश के मेरे दोस्त प्रकीर्णन के एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं। आकाश हमें नीला दिखाई क्यों देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये भी मेरे दोस्ती आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? आइंस्टीन, एंडरसन, चैडविक, थॉमसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? बिल्कुल बहुत बढ़िया। एंडरसन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एंडरसन ने की थी मेरे दोस्ती पॉजिट्रॉन की खोज। क्लियर है? मेरे दोस्ती फोटोन की खोज है, ये मेरे दोस्ती आइंस्टीन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर किसका मात्रक है? विद्युत आवेश, विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। वेबर किसका मात्रक है? बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी राइट होगा मेरे दोस्ती। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत आवेश की इकाई नोट कर लेना कूलम होती है। विभवांतर की वोल्ट होती है। विद्युत प्रतिरोध की ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, दूध से दही बनाना, चीनी घुलना, उपयुक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। बिल्कुल दूध से दही बनना, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है? स्वयं नहीं जलती है परंतु जलाने में सहायक होती है, ये आपको बताना है। और एक बार आप सभी से निवेदन है, जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी आप देख सकते हैं, उतने लाइक है वो नहीं है। बैक आकर सभी नौजवान एक बार दिल से सेशन को लाइक करें ताकि हमें मेरे दोस्त मोटिवेशन मिले और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड कराएं। और कल हमारी जो शाम को क्लास होगी, ध्यान रखना सभी नौजवान पहले लाइक ठोक दीजिए। कल हम आपको जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के वेरी थोड़े लेवल के 100 क्वेश्चन का मेरे दोस्ती क्लास लेकर आएंगे। दिल आपका गार्डन हो जाएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे।
इसलिए एक बार दबा के मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम जुनून के साथ आपको पढ़ाएं। जैसे आपको पढ़ने में आनंद आता है वैसे हमें भी मेरे दोस्त आपको पढ़ाने में आनंद आता है। क्लियर है? तो एक बार दबा के सेशन को मेरे दोस्ती लाइक कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। आग बुझाने में सहायक आपको पूछा जाता है तब आपको CO2 करके आना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? संवेग, दूरी, विद्युत विभव, इनमें से कोई नहीं। सदिश राशि आपको बताना है। आप कहोगे गुरुजी सदिश राशि किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्ती वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका होगा संवेग। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। क्लियर है? जितने भी मेरे दोस्ती जैसे बल हो गया वो भी सदिश राशि का ही एग्जाम्पल है। त्वरण भी मेरे दोस्त सदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है मेथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरे दोस्ती ऑप्शन बी, एसिटिलीन इसका राइट आंसर होगा। गोबर गैस में मेथेन होती है मेरे दोस्ती, प्रोपेन और ब्यूटेन ये LPG गैस होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, C2H5OH, NaHCO3, CHCl3। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है क्योंकि 28 मार्च से एग्जाम में चीनी का सूत्र पूछा गया था तो यहां पर आपको ग्लूकोज का पूछा जाएगा। रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं फौज के अंदर। ऑप्शन इसका ए राइट होगा, C6H12O6। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा, मीठा सोडा कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन से वह रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून रिसता है और दांत ढीले होकर गिरते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, विटामिन सी। आप में से बहुत सारे नौजवान हैं जो कमेंट करेंगे सर पेपर बहुत आसान है, इससे थोड़ा हाई लेवल का आएगा। हमारे अकॉर्डिंग मेरे दोस्ती उतना हाई लेवल का नहीं आना चाहिए जितना 28 मार्च को आया था। फिर भी अगर हाई लेवल का आता है तो 15 अप्रैल को आपको हाई लेवल के हम क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा देंगे वन लाइनर के रूप में, जिन्हें आप याद करके चले जाना। क्वेश्चन है वो आपको मेरे दोस्ती मैच हो जाएंगे, लेकिन उतने हार्ड नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरे दोस्ती वो रद्द हुआ पेपर था, लीक पेपर था, तो फौज है वो डिफरेंट पेपर बनाती है। हमेशा आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर देख सकते हैं, जो पेपर रद्द होता है या लीक होता है उसका जो वापस एग्जाम होता है वो डिफिकल्ट ही होता है, उतना हार्ड नहीं आना चाहिए। हालांकि 40 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, अभी आपको बता रहे हैं। 10 क्वेश्चन थोड़े एक लेवल के रहेंगे, जिनमें 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो शायद ही आपने मेरे दोस्ती पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त 5 या 7 क्वेश्चन हार्ड आने से पूरा पेपर हार्ड नहीं बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन 5 क्वेश्चंस में जो नौजवान अपना धैर्य को नहीं खोता है, बनाए रखता है, डट कर उनका सामना करता है, जैसे मतलब आप उनमें गलत क्वेश्चन को चूज नहीं करते हैं तो मेरिट आपकी बन जाएगी। एक भी नौजवान को गलत नहीं करना है, ये आप ठान लीजिए। क्लियर है? चाहे कुछ भी हो जाए, आपको चाहे 30, 35, 40 जितने भी आते हैं, महाकाल का नाम लेकर वहीं मेरे दोस्त क्वेश्चनों को रोक देना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, पारा। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? बहुत बढ़िया, रेडियम इसका राइट आंसर होगा। आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है, भय की धातु प्लेटिनियम को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? हिंदी के अंदर आ सकता है तीर व चांदी। क्लियर है? तो पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 12 जोड़ी, 24 जोड़ी, 21 जोड़ी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, ऑप्शन इसका डी राइट होगा, 23 जोड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बंदर में आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहे, क्योंकि क्वेश्चन एडा टेढ़ा भी आ सकता है। तो बंदर में 21 जोड़ी होते हैं, चिंपांजी में 24 जोड़ी होते हैं, और मेरे दोस्ती
पसलियों की संख्या अगर आपको पूछ जाती है तब आपको 12 जोड़ी करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है। यहां से मेरे दोस्तों डेफिनेट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज होते हैं। अभी आपका डाउट क्लियर करते हैं, ध्यान आपका बिल्कुल सामने होना चाहिए। चैटिंग नहीं करना है भाई, फालतू की कोई नौजवान चैटिंग ना करे, बस क्वेश्चन आंसर का राइट जवाब दे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना से पहले बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फौज आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकती है, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोबारा सुनिए, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तब आपको वास्तविक व उल्टा करके आना है। क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी टपकता है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब आपको रेटिना करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। नेक्स्ट पार्ट सी में मेरे दोस्ती हम 15 क्वेश्चन है, ये मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट आपके एग्जाम के अंदर इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है, पहले ईमानदारी से क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर आपको मेरे दोस्ती उसको मिलाना है, उसके बाद उसका आंसर आपको देना है और फाइनल स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। सेशन को छोड़ के नहीं जाना है मेरे दोस्ती, बाद में आप मैसेज करोगे सर कि मैथ के क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गए। पूरा सेशन ईमानदारी से देखिए मेरे दोस्ती, इससे बाहर लेवल आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मैथ्स का। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी सोल्जर्स ईमानदारी से सोल्व करेंगे। बहुत सारे नौजवान बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं आता है ध्यान है, ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्ती, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर हमें याद है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर बराबर आपको 144 वर्ग मीटर दे रखा है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, आप कहोगे सर ये 12 की होती है। तो इस वर्ग की मेरे दोस्त जो भुजा है वो 12 मीटर की है। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले हैं उनको मेरे दोस्ती याद जरूर करना आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, 20 किलोग्राम के डिब्बे में 40 ग्राम की कितनी गोलियां रखी जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के डब्बे में 40 ग्राम की कितनी गोलियां रखी जा सकती है। माइंड वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी सोल्जर से एक बार सोल्व करेंगे अपनी रफ कॉपी के अंदर। देखिए मेरे दोस्तों, 20 किलोग्राम के डब्बे में आपको बताना है कि 40 ग्राम की कितनी गोलियां रखी जा सकती है। तो सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में आप कन्वर्ट करोगे तो आप सभी को पता है कि 20 किलोग्राम में अगर ग्राम में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 20,000 ग्राम होगा। कितना होगा, 20,000 ग्राम होगा। आपको बताना है कि 40 ग्राम की कितनी गोलियां रखी जा सकती है, तो 40 का भाग लगा दीजिए। माइंड वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, काट लीजिए, 4 से कटेगा, 4 5 20, 2 0 लगाइए। तो मेरे दोस्ती 20 किलोग्राम के डिब्बे में 40 ग्राम की गोलियां 500 रखी जा सकती है। ऑप्शन इसका बी, जितने बी सोल्जर बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी नौजवान देखिए। आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सभी नौजवान बताएंगे। भाई क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा, 4πr²। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती, 18, 45 और 72। 18, 45, 72 का आपको क्या बताना है, मैं से बताना है, HCF बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ले से सभी को निकालना आता है, लेकिन मैं से में बहुत सारे नौजवान हैं वो कंफ्यूज होते हैं। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको क्या करना है, यहां पर जो भी संख्या दे रखी है आपको मेरे दोस्त ऐसी संख्या का भाग लगाना है, इन तीनों के अंदर उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। लैसे के अंदर अपन किसी भी संख्या का भाग लगा सकते हैं, छोटी संख्या का लगाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों मैसे के अंदर आपको ऐसी संख्या का भाग लगाना है, इन तीनों के अंदर उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। आप कहोगे सर ऐसी संख्या है 3 है, 3 का पूरा पूरा सर इसमें भाग जाएगा। लगाइए मेरे दोस्ती, 3 6 18, 15 तिया 45 और 24 तिया 72। क्लियर है? आपके पास ये संख्या आई 3 का भाग लगाने के बाद। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना है, वापिस आपको ऐसी संख्या का भाग लगाना है, इन तीनों के अंदर उसका भाग जाना चाहिए। अगर इन तीनों के अंदर उस संख्या का किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो आपका मेरे दोस्त जो मैसअप है ये 3 होगा। लेकिन मेरे दोस्ती 6 15 24 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है? आप कहोगे सर 3 का और जाता है। लगाइए मेरे दोस्ती, 3 का 6 में लगाओगे 2 बार, 3 का 15 में जाएगा 5 बार, 3 का 24 में जाएगा 8 बार। अब आपके पास संख्या आई 2 5 8। अब आप कहोगे सर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। अब आपको क्या करना है, जिसका आपने भाग लगाया था मेरे दोस्ती 3 और 3 का 2 बार लगाया है तो इन दोनों को मल्टीपल कर लीजिए। अगर नीचे और संख्या होती तो उसको भी मल्टीपल कर लीजिए। 3 और 3 का मल्टीपल कितना होगा? 9 होगा। तो मेरे दोस्त इन संख्याओं का जो मैसेप होगा वो कितना होगा भैया? 9 होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो अपना एप्लीकेशन है उसके अंदर आइए, आपके माइंड में डायरेक्ट फिट करा देंगे, जिंदगी में नहीं निकलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है 9 महिलाएं एक काम को 21 दिन में करती है तो 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय कार्य मजदूरी से क्वेश्चन है ये। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 9 महिलाएं, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करना है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना है। 9 महिलाएं एक काम को 21 दिन में करती है, 7 महिलाएं उसी एक काम को कितने दिनों में करेगी? इनको ऐसे मल्टीपल करा लीजिए। क्लियर है? 9 इंटू 21 बट्टा 7 का भाग लगाइए, 7 तिया 21, 9 तरी 27। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। 7 महिलाएं उसी काम को 27 दिनों में करेंगे। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। tan 45 sin 30 इनका मान मेरे दोस्त आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। tan 45 का 1 होता है, sin 30 का 1/2 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्ती? 40 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में आपको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। तो 40 को किससे गुणा कराओगे? 18/5 से। 5 8 40, 18 8 का मल्टीपल करोगे तो कितना होगा? 8 8 64, 144 होगा। क्लियर है? आपको बताना है कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। क्लियर है? 144 इंटू मेरे दोस्त 18 आप करोगे तो आपके पास दूरी आएगी। मल्टीपल कीजिए, कितना होगा मेरे दोस्ती? कीजिए इनको मल्टीपल, ये होगा मेरे दोस्ती 2592, 2592 मीटर। ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी, जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, यहां पर दे रखा है आपको log 1 का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। log 1 का मान आपको बताना है।
लोग वाले टॉपिक कोई नहीं बताता है, बड़ी बड़ी कोचिंगों भी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में लोग भी पढ़ाया जाएगा। निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट होगा भाई। log 1 का मान है ये 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस प्रकार का क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है, ये तो फौज का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 40% 20 है, उसी संख्या का 25% आपको बताना है। पहले इस संख्या को सोल्व कीजिए, उसके बाद आपको बताना है उसका 25% क्या होगा। किसी संख्या का अर्थात अक्ष का 40% हटाओगे, नीचे 100 लगेगा। कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। ठीक है, 100 मेरे दोस्त ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 100 बट्टा 40 है, ये नीचे आ जाएगा। तो यहां से आपके पास अक्ष का मान आ जाएगा। काट लीजिए, 20 दूना 40, 2 से 100 है, ये कटेगा 50 बार। अक्ष की जो वैल्यू है ये आपके पास 50 आई। अब आपको बताना है 50 का 25%। क्लियर है? प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा। काटिए, 25 100 का 100, 50 के अंदर आप 4 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 12.5। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है भाई और फाइनल स्कोर बताना है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है, ईमानदारी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? याद कर लेना, रट लेना मेरे दोस्त। 1% की कमी रट ही लेना, क्योंकि वहां पर मिलाओगे तो समय लगेगा। मिलाना नहीं है मेरे दोस्त। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनकी संख्या भी चेंज नहीं होती। 1% की कमी होगी, कैसे होगी? देखिए, किसी आयत की पहले 100 थी, 10% की वृद्धि 110, 10% की कमी 90। क्लियर है? प्रतिशत हटाओगे, नीचे 100 लगेगा, 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 11 9 कितना होता है? 99 होता है। पहले 100 था, अब 99 है, तो आप कह सकते हैं कि 1% की यहां पर क्या हुई है? कमी हुई है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती। किसी त्रिभुज का एक कोण है या समकोण है, तो दूसरा कोण है ये 50 डिग्री का है, तो तीसरा कोण आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी नौजवान सोल्व करेंगे। समकोण कितने डिग्री का होता है भैया? 90 का होता है। दूसरा कोण कितना दे रखा है रे आपको भैया? 50 दे रखा है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग है, ये कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। क्लियर है? 90 और 45 140 हो गए। 180 माइनस 140 करोगे, तीसरा कोण आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री का। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। बस अपना आंसर आना चाहिए। किसी भी विधि से आए, एग्जामिनर फौज वाले कभी नहीं पूछेंगे कि बताइए इसका आपने आंसर कैसे निकाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है बेलन का आयतन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बेलन का आयतन आपको बताना है पाई आर स्क्वायर एच, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 4/5 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं दे रखा है, शंकु का होता है मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एक आयत का क्षेत्रफल आपको 180 दे रखा है, उसके लंबाई आपको दे रखा है, परिमाप आपको बताना है। परिमाप बताने के लिए पहले आपको चौड़ाई को भी मेरे दोस्त निकालना होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है आपके पास 18, चौड़ाई आप अक्ष मान लीजिए, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 180, तो आपके पास चौड़ाई आ जाएगी। अक्ष बराबर 18 है, इसके नीचे आ जाएगा, तो मेरे दोस्त अक्ष की जो वैल्यू है आपके पास चौड़ाई है ये 10 आ जाएगी। ठीक है, लंबाई है 18, चौड़ाई है 10 मीटर। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है? आप कहोगे सर हमें अच्छी तरीके से याद है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 कोष्टक लंबाई है 18, चौड़ाई है 10। क्लियर है? 18 और 10 कितना होगा मेरे दोस्त? 28। 28 इंटू 2 करोगे तो 56 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा मेरे दोस्त। 56 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, 56 सेंटीमीटर होगा परिमाप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 34 इंटू 36 इंटू 0 इंटू 10, तो आगे क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीपल कराओगे तो उसका आंसर है ये 0 ही आएगा। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20A वहां पर 20A करना है, सभी नोट करेंगे। 20A प्लस 15 बराबर 13A प्लस 43। आपको A का मान बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले A की वैल्यू को एक तरफ कीजिए, 7A बराबर 15 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 43 माइनस 15 करोगे 28 बचेगा। A बराबर 7 का भाग लगेगा, A की जो वैल्यू है ये आपके पास आएगी 4। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मेरे दोस्तों 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सभी नौजवान सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है यदि SHIRT के कूट अक्षर आपको दे रखे हैं RGHQS हो तो राउंड के कूट अक्षर क्या होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां पर देख सकते हैं S से मेरे दोस्त ये R की तरफ गया है, एक माइनस हुआ है। H से मेरे दोस्त G की तरफ आया है तो एक माइनस हुआ है। I से मेरे दोस्त H की तरफ आया, एक माइनस। R से मेरे दोस्त Q की तरफ आया, एक माइनस। T से मेरे दोस्ती S की तरफ एक माइनस। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे दोस्ती एक एक की कमी हो रही है। R से आप एक माइनस करोगे तो मेरे दोस्ती आपके पास क्या आएगा? Q आएगा, QR। फिर देखिए O से आप एक माइनस करेंगे तो मेरे दोस्त आपके पास क्या आएगा? NO, N आएगा, ठीक है। आगे देखिए U से एक माइनस करोगे तो मेरे दोस्ती क्या आएगा? U से T आएगा, ठीक है, ऊपर लिखता हूं T आएगा। आगे देखिए N से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्ती? M आएगा, ठीक है। आगे देखिए D से एक माइनस करोगे, D से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा? C आएगा। तो QNTMC इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, QNTMC। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भैया, देख लेना, डेफिनेट पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1, 8, 27, 64, 125, आगे क्या आएगा? दो संख्या आपको बताना है, आगे क्या आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे दोस्त क्यूब की संख्या यहां पर चल रही है, ठीक है। देखिए 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का और 7 का क्यूब कितना होता है? 216 और 343। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि टीचर ने आपको एप्लीकेशन में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आपने अच्छे से पढ़ाई की या नहीं की। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बहुत ही अच्छा माइंड वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर आज हम मंडे मानते हैं, सोमवार मानते हैं, आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद है बृहस्पतिवार। क्या है भैया? क्या है भैया? बृहस्पतिवार है। आगे कहता है तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त बीते हुए 2 दिन पहले, आज अगर सोमवार है तो उसे बीते हुए 2 दिन पहले से आपको बताना है कौन सा वार होगा। तो माइंड वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है ए बी और सी का भाई है। ए है ये मेरे दोस्ती, ए है ये, बी और सी का भाई है। क्लियर है? हम ए के लिए प्लस लगाते हैं, बी सी का हमें पता नहीं है पुरुष है या महिला। आगे कहता है डी सी की डी मां है मेरे दोस्ती, डी है ये सी की मां है, तो डी पे आप माइनस लगा दीजिए। महिला के लिए माइनस, पुरुष के लिए
प्लस। ठीक है, आगे कहता है ई है ये ए का पिता है। कौन है? ई, तो प्लस लगा दीजिए। फिर आगे कहता है निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता? नहीं माना जा सकता सत्य। फर्स्ट ऑप्शन में है ई बी का पिता है, बिल्कुल सही बात है। आगे है ई है वो डी का पति है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे है डी है वो ए की मां है, बिल्कुल राइट बात है। आगे बचा कौन सा? डी। डी कहता है बी है वो ई का पुत्र है, बी है वो ई का पुत्र है। तो मेरे दोस्तों ये कंफर्म नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री है, तो ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। सभी नौजवान अब ईमानदारी से बताएंगे आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। मेरे दोस्तों आपको जो टारगेट दिया था 38 प्लस, ये अगर आपके बिल्कुल राइट है तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जो नौजवान जिनका 30 मई का एग्जाम है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज एंड नोट्स के नाम से। बेंच स्टार्ट है, जिनका 30 मई का एग्जाम है वो करवा सकते हैं। एग्जाम तक डेली मॉडल टेस्ट पेपर, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास, कहीं कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं है। गया के नौजवान, जयपुर भर्ती, महू एआरओ, रांची के जितने भी जो सोल्जर है जिनका एग्जाम है, एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना चाहता है तो इसमें आप एडमिशन जरूर ले। मैं उम्मीद करता हूं आज का टेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा होगा। कल हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लेकर आएंगे, तो जोश और जुनून के साथ तैयारी के साथ आना और अपने आप की तैयारी को परखना। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।